Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new exercise 1.3. In 1.3 I will discuss about the theorem 1.4 and sorry for late video. Now see the question number 1. According to the question number 1, we have to prove that अंडर रूट 5 इज इरेशनल, यानी हमको ये इसमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। तो 1.4 थ्योरम में भी अंडर रूट 2 को ही प्रूफ करना था कि वो इरेशनल नंबर है। देखेंगे ध्यान से। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। यदि हमको अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो इसके विपरीत, इसके उल्टा जाएंगे और अंडर रूट 5 को इरेशनल के जगह हम रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशनल। तभी जाके हम इसको अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। एज्यूम का मतलब होता है सपोज, मान लेना। कंट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध। तो ये हमें एज्यूम करना है, मान लेना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल नहीं बल्कि क्या है? रेशनल। तो आप जानते हैं कि रेशनल कैसे लिखा जाता है? रेशनल नंबर को a/b के रूप में। किस रूप में लिखा जाता है? a/b के रूप में। और b क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। और a और b क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। लेकिन यहाँ हम a b को इंटीजर के साथ साथ क्या मानेंगे? को प्राइम। और को प्राइम का मतलब होता है द नंबर्स हैविंग ओनली कॉमन फैक्टर 1। एनी नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ अंडर रूट 5 को हमने क्या माना? रेशनल। तो इसको इस रूप में हम लिखते हैं a/b। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप पे कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों ओर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। अब यदि हम चाहेंगे तो स्क्वायर करने से पहले भी हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। तो ये क्या हो जाता? अंडर रूट 5b इक्वल टू a हो सकता था, वैसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो जाएगा कि अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि अंडर रूट यदि सेम अंडर रूट है, जैसे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? अंडर रूट हट जाता है, उसकी वैल्यू 5 हो जाती है, इसलिए यहाँ 5 हो गया। इसमें a/b का होल स्क्वायर किए हैं तो a स्क्वायर अपन b स्क्वायर। अब यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो क्या हुआ? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर का फैक्टर है 5। जब a स्क्वायर का फैक्टर है 5 तो a स्क्वायर 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 30 ही लेते हैं तो 30 के जो जो फैक्टर होते हैं उससे 30 क्या होता है? डिविजिबल होता है। उन सारे फैक्टर से 30 डिविजिबल होगा। उसी तरह यहाँ a स्क्वायर का फैक्टर है 5, इसलिए a स्क्वायर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देखिए, ये थ्योरम 1.3 के हिसाब से है। यदि किसी का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम है, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्राइम नंबर भी जानते होंगे कि नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और उसका नंबर।
अब चलिए, जिस तरह हमने इसको प्रूफ किया है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, उसी तरह हमको आगे ये प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ए बाई बी के रूप में, रेशनल के रूप में जो लिखे हैं, तो दोनों से प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है इससे डिविजिबल है और बी भी √5 से डिविजिबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट ये जो ए दिया है, लेट ए इक्वल टू 5c, हम यहाँ मान लेंगे कि a का वैल्यू 5c है। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो a की वैल्यू जो हम 5c माने हैं उसको a के जगह पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन 1 हम यहाँ दर्शा रहे हैं, इक्वेशन 1 में ही जो a की वैल्यू हम मानेंगे यहाँ 5c, चूँकि वेरिएबल हम ऑलरेडी यहाँ a b ले चुके हैं, इसलिए कोई अन्य ही लेंगे, इसलिए हमने यहाँ c ले लिया। तो जो a की वैल्यू हम माने हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जो इक्वेशन है ये, उसमें a की जगह हम पुट करेंगे। आप यहाँ देखिए, लेट a इक्वल टू 5c, c क्या है, कोई इंटीजर है, ऐसे आपको दर्शाना पड़ेगा कि c इज एन इंटीजर। फिर उसके निचले स्टेप में देखेंगे कि 5b स्क्वायर, देखिए 5b स्क्वायर हो गया, इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a की जगह हमको क्या रखना है 5c, तो 5c का स्क्वायर हो गया। अब इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर, और 5c का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 25c स्क्वायर होगा। आपको मालूम है कि ये 5b स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपन 5। इसलिए वैसे भी लिख सकते हैं, आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 5 और 25 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 5, और इससे ये कटेगा। तो जब ये कट गया तो यहाँ क्या बचा b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 5c स्क्वायर। तो जैसा इक्वेशन पहले में मैंने आपको ये बताया है, उसी तरह यहाँ भी होगा कि b स्क्वायर का फैक्टर है 5। तो b स्क्वायर का जब फैक्टर 5 है तो b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल 5, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। पहले भी मैं बताया था, क्यों, क्योंकि यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 5 से डिविजिबल होता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। आगे देखिए, बाई 1 इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिला, ये मिला कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। इस दोनों इक्वेशन से हमको मिला कि a का कॉमन फैक्टर क्या है 5, b का कॉमन फैक्टर क्या है 5, यानी a और b ये जो को प्राइम नंबर हैं a और b, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है 5। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, ये जो विरोधाभास आ रहा है, प्रकट हो रहा है, ये हमारे गलत मान लेने से हुआ है। हमने गलत क्या माना है, √5 इज ए रेशनल नंबर। देखिए यहाँ फिर से √5 को क्या माने हम, रेशनल नंबर। ये हम गलत माने हैं, मानना इसलिए पड़ा क्योंकि इससे हमको √5 को रेशनल प्रूफ करना था। ये √5 जो है वो रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल क्यों है, इसका एक कारण है। मैं पहले ही बताया था कि इसमें a और b क्या है, को प्राइम, और को प्राइम के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं 1, जबकि यहाँ a और b के कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5। तो यदि a b के कॉमन फैक्टर यदि यहाँ 1 होता, मान लीजिए होता, तब हम कहते कि √5 रेशनल नंबर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि को प्राइम के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं 1, लेकिन यहाँ a और b के कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं 5, इसलिए √5 जो है रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। और आपको जब भी परीक्षा में लिखेंगे तो ये पूरा जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। और ये 1.4 का थ्योरम भी है, उसमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, इसमें हमने √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया है, और ये क्वेश्चन में भी है। एक चीज़ और याद रखेंगे,
बोर्ड की परीक्षा में इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप बारीकी से समझेंगे। यदि कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में हम फिर से अगला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।